जो आज जितने भी मीडिया प्रतिनिधि है आप सभी को धन्यवाद। तो मेरा आज यहाँ में आने का मकसद को मैं बताना चाहूँगा कि हम प्रोदेम मूवमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश ने काफ़ी छानबीन करने के बाद और काफ़ी सोशल मीडिया के थ्रू देखने के बाद हम लोग आज ये निर्णय लिया है कि हम प्रोदेम वाले जो है AAC को लेकर जो अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन हमारा अरुणाचल प्रदेश से 2000 किलोमीटर ज़्यादा उन लोगों ने पद यात्रा किया। आज वो दिल्ली जंतर मंतर में धरना देत रहा है कि उसको हम लोग समर्थन करने यहाँ अरुणाचल से हम लोग निकलेंगे कि ये अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन को लेकर कि काफ़ी लोग अरुणाचल में हंगामा मचा के रखा है। तो इसमें मैं सीधा सा पॉइंट में कहना चाहूँगा, जो लोग काफ़ी इसमें 10 पॉइंट का उन लोग ने चार्टर ऑफ डिमांड में दिखाया है, इसमें से हमारा एक प्रोदेम मूवमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश का एक पॉइंट भी है। जैसे कि उन लोग ने 1400 करोड़ का हाइड्रो पावर स्कीम का वो लोग दिखाया है, तो उसको लेकर हम लोग भी उधर में जाके बात करेंगे और लोग को बताएंगे। जो 1400 उन लोग ने जो स्कीम बता रहा है वो 1400 सिर्फ नहीं है, इसमें काफ़ी इसे बहुत ज़्यादा है। इसे फिर हम लोग का पास में सबूत है, उसको भी हम लोग सबमिट करेंगे AAC टीम को कि ये जो है देश में ऐसा कोई घोटाला नहीं होगा कि ये हाइड्रो पावर का स्कीम जैसा है, कि ये बहुत बड़ा घोटाला है। हाइड्रो पावर स्कीम जो है कि थाउजेंड्स ऑफ करोड़, जैसे कि मान लो ऑफ द रिकॉर्ड में आप लोग को मैं बताऊंगा, जब MOU करते समय में कोयलू का कहने का हिसाब से अंडर टेबल में भी बहुत पैसा लिया गया है, कहा है। ऑन रिकॉर्ड में तो 1495 करोड़ उन लोग ने हम लोग को एज पर RTI का थ्रू पे दिखाया है। तो मैं एज ए प्रोदेम प्रेसिडेंट मैं क्लियरली कहना चाहूँगा, ये जो बहुत दुख वाला बात है, इतना जो हाइड्रो पावर में करप्शन को लेकर हम लोग ने काफ़ी सरकार को बात करने के लिए भी कोशिश किया, तो उसको पब्लिक लोग भी अदरवाइज फील नहीं करना है क्यों दिल्ली जा रहा है, किस लिए जा रहा है। तो इसमें कोई अदरवाइज आप लोग को फील नहीं करना है। देखिए, करप्शन जो भी मुद्दा उठाता है, जो पॉलिटिकल पार्टी जो है समाज के लिए अच्छा उठाता है, तो मैं तो एज ए इंडिविजुअल ताउपोल तो इसमें हमेशा हर जगह में जाता है। इसमें पॉलिटिकल हो और स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन और जो भी सेल्फ प्रोमिशन जो भी ऑर्गेनाइजेशन जब करप्शन का खिलाफ उठाता है, मैं हमेशा आगे आने के लिए रेडी होता हूँ। तो इसलिए ये हम लोग ने प्रोदेम ने भी चार्टर ऑफ डिमांड हम लोग 1 डे पीसफुल धरना करके रखा था। तो हम लोग ने सोचा कि हम लोग फिर कंटिन्यू हम लोग धरना देतेंगे। तो ये देखा है तो ACC ने अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन ने पैदल दिल्ली की ओर यात्रा करना शुरू कर दिया। तो ऐसे होने का कारण से हम लोग ने अपना इशू को थोड़ा ऐसे म्यूट करके रखा था, ताकि जो भी ऑर्गेनाइजेशन जब मुद्दा उठाता है एक दूसरे को हम लोग को रेस्पेक्ट करना है कि वो अरुणाचल समाज के लिए ही लड़ता है। तो इसलिए हम लोग को बहुत दुखी हुआ कि ये जो अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन जब दिल्ली जा रहा था हम लोग ने काफ़ी पालन किया। तो इसमें देखा है तो जब लखनऊ में पहुंचते ही, उत्तर प्रदेश UP में जब पहुंचते ही, ये अखिलेश प्रताप सिंह जो ने काफ़ी अनाप शनाप बातें कहा है। तो ये जो अखिलेश प्रताप सिंह जो है कि हर एक अरुणाचल का जनता का दिल को बहुत सेंटीमेंट में पहुंचाया है। उसका जो हरकत है कि हमारा तको शीतल दीदी का ऊपर में जो बिहेव किया है, उसको हम लोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं, और प्रोदेम एज ए प्रोदेम बिल्कुल उसको बर्दाश्त नहीं किया गया है। इसलिए हम चाहता है ये अखिलेश प्रताप सिंह को हम प्रोदेम जो है उसको FIR देना हम लोग ने जरूरी नहीं समझता है, क्योंकि ऑलरेडी थाना में काफ़ी FIR पड़ा हुआ है। तो उसको स्टेट सरकार जो होम डिपार्टमेंट जो है उसको अरेस्ट करने में क्यों इतना देर लगा है। ये कहीं ना कहीं से अगर आप जो है अरेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, दैट मीन्स आप लोग ही लगाया होगा। अगर आप लोग स्टेट सरकार जो है उसको नहीं लगाया है तो क्यों अरेस्ट नहीं कर पा रहा है। ये आम जनता को मैं क्लियरली आप लोग को संदेश में देना चाहूँगा
बताना चाहूँगा कि ये जो है अखिलेश प्रताप सिंह ने वो खुद मन बना के उसमें उसका कोई इंटेंशन नहीं है। वो कहीं ना कहीं से पॉलिटिकल साजिश से उसको डिस्टर्ब करने के लिए लगाया गया है। अगर ऐसा नहीं लगाया था तो ये जो अरेस्ट करता है, जैसे कि आप लोग देखा होगा जो पारस सिंह जो नैनुंग एरिंग का ऊपर में थोड़ा चिंकी जैसे दिखता है बोलकर उसको एकदम विद इन नो टाइम में अरुणाचल में अरेस्ट करके लेके आ सकता है। ये अखिलेश प्रताप सिंह तो इतना अनप शनप बात कर रहा है, तो उसको सरकार जो क्यों बचाना चाहता है ये हमको समझ में नहीं आता। और मैं ये क्लियरली, और बीजेपी सरकार यहाँ अरुणाचल में है तो पेमा खांडू का नाम को ना लेते हुए मैं बीजेपी सरकार का ऊपर में ही बात करेंगे कि पेमा को कौन बनाया, बीजेपी सरकार ही बनाया है कहीं ना कहीं से। और बीजेपी पार्टी हम लोग ने बहुत अच्छा पार्टी समझा, तो हम लोग को काफ़ी भरोसा था हमारा अरुणाचल युवा लोग, और काफ़ी समर्थन भी दिया। हम एज ए इंडिविजुअल हम भी अपना किरण रिजिजू को मैंने वोट दिया कि बहुत अच्छा है। तो आज का डेट में देखिए मशरूमिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, काफी लोग कहते हैं मशरूमिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये क्यों निकलता है मैं थोड़ा आम जनता को बताना चाहूंगा कि ये जो है अपना जो फार्म, जैसे कि अन्या ने भी बताया और बहुत सारा सोशल मीडिया में भी घूम रहा है कि चीफ मिनिस्टर का पास में 12 फार्म है। तो 12 फार्म जब अपना 12 फार्म को जब वो काम करने लगेगा, अपना फेवर में जब देने लगेगा, तो बाकी लोकल एंटरप्रेन्योरशिप लोग तो फंसेगा ही ना। जब वो काम नहीं कर पाएगा, 12 फार्म है यूज करेगा, तब जाके तू ये जो है मशरूमिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन निकलेगा। उसको आप लोग करा भी नहीं पाना है बीजेपी सरकार जो है कि काम करने के लिए धंधा ही नहीं है, तो वो तो मशरूमिंग ऑर्गेनाइजेशन निकलेगा क्यों नहीं। जब बच्चा भूख लगेगा तो तभी तो माँ पिताजी को रोता है। उसी प्रकार आज अरुणाचल में युवा लोग का जीने का बिल्कुल भी जगह नहीं है, हम ऐसे दिखाई देता है। और हमारा चीफ मिनिस्टर जो कहता है लोकल एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाओ, काम करना है, ऐसे ऐसे आगे बढ़ना है। अरे यार बिजनेस करने के लिए भी देखिए हमारा ईटानगर, नाहरलगुन, न्यूरजिली, बंदरदेवा, आप लोग देखिए कॉलोनी का घर से ज्यादा दुकान ही पड़ा हुआ है, उसको भी तो खरीदने वाला होना पड़ेगा ना। तो इसलिए हम चाहता है ये प्रोडेम जो डे वन से हम लोग वही बोला है कि आपका जो भी चलिए, हम लोग करप्शन का मुद्दा में ज्यादा बात नहीं करके हम लोग ने कहा है कि मेमोरेंडम में भी क्लियरली लिखा है कि ये हाइड्रो पावर जो है काफी अनएम्प्लॉयमेंट को पैदा दे सकता है। एज पर उन लोग का सेंट्रल इलेक्ट्रिक अथॉरिटी का गाइडलाइन का हिसाब से ये अरुणाचल में 1.76 पॉइंट में उन लोग जो पर मेगावाट में, यानी कि पर मेगावाट में 2 नौकरी रखने के लिए उन लोग ने गाइडलाइन पास किया है, उसको कोई इम्प्लीमेंट नहीं करता है यहाँ में अरुणाचल में खासकर। तो उसके लिए पीछे में हम लोग बहुत काफी दौड़ा है, तो उसको कहीं ना कहीं से सरकार जो सुनने के लिए रेडी नहीं होता है। यानी कि आप लोग मान लो आपका लोअर सुबनसिरी जो 2000 मेगावाट में आपका 5000 से ज्यादा नौकरी पड़ा हुआ है, तो आप लोग पता है ही जहां में ईडी रहता है यानी कि एजुकेटिव डायरेक्टर होता है, तो अपना लोग को तो बढ़ाने के लिए कोशिश करता है, तो ये आप लोग भी जानता है। तो ऐसे करके हम लोग ने कहा है कि ऐसा ऐसा चीज है, तो सरकार उसको हम लोग का बात को लेकर आगे बढ़ाएगा तो काफी लोग को पैदा हो सकता है। जैसे कि आपका बिचुम में भी है, कामिंग में भी है, इसमें आपका 1000 प्लस जॉब लगना है, उसको अरुणाचल को नहीं दिया गया है, तो ऑलरेडी रिटर्न में है उसको। हम लोग रिटर्न का अलावा हम लोग बाहर बात नहीं करते हैं। ऐसे ऐसे करके बढ़ाने के लिए हम लोग बात करता है तो बिल्कुल नहीं होता है। और हम लोग का ऑफिस को ईटानगर में शिफ्ट करना है, जैसे कि नेपको लुक का हो गया कि असम में बना के रखा, मेघालय में बना के रखा, ये उसको ये बीजेपी सरकार जो क्यों सुनना नहीं चाहता है, हम बहुत अजीब लगते हैं। यानी कि वो एंटी अरुणाचल जैसे, जब हमारा पार्टी का जो अध्यक्ष लोग को भी में कोई लोग बहुत अनब सनब बातें करते रहता है, पॉलिटिकल क्या क्या उन लोग जो पीछे में पड़ा रहता है कि ऐसा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन लोग है, तो किस किस बात को सुनेगा बोलता है। ऑर्गेनाइजेशन तो ऐसा नहीं करेगा कि ये पार्टी को खत्म करने के लिए तो नहीं करता है, कि हम लोग जो आम जनता के लिए और अनएम्प्लॉयमेंट लोग के लिए कितना पैदा होगा वही हम लोग बात करते हैं।
तो इसलिए हम चाहता है कि ये जो बीजेपी सरकार आज का डेट में, हम तो क्लियरली कहना चाहूंगा, हम लोग जैसे उम्मीद था ऐसा नहीं है। ये तो कांग्रेस से भी बढ़कर पलटू वाला सरकार राजनीति आज का डेट में चला रहा है। सेंट्रल में क्या होता होगा वो हमको पता नहीं। आज का जो स्थिति है तो हर दिन में ऑर्गेनाइजेशन लोग और जो भी आपका पार्टी का लीडर हो 24 आवर्स रोता है, कोई सुनने के लिए रेडी नहीं। तो ये कैसे वाला पार्टी है बीजेपी, जो हम समझ में नहीं आता है। तो इसलिए हम ये चाहता है कि ये कहीं ना कहीं ये पेमा खांडू जो है एंटी अरुणाचल जैसा एक्टिविस्ट करता है। देखो जो ऑफिशियली है असम में सेटअप करके अरुणाचल का ईडी ऑफिस को असम में बनाया गया, उसको हम अरुणाचल में शिफ्ट करो बोला है, तो उसका ऊपर में हम लोग को बात करना नहीं चाहता है। अभी फिर वही सेम सिचुएशन अखिलेश प्रताप सिंह को अरुणाचल में अरेस्ट करके लाओ बोला है, तो कोई एक्शन ही नहीं लेता है। दैट मीन्स वो जो एंटी अरुणाचल काम कर रहा है जैसे हमको लगता है। उसको पार्टी लोग भी कैसे कैसे लोग, पार्टी का प्रेसिडेंट लोग भी और ये लोग को भी थोड़ा ध्यान देने से ठीक रहेगा। और पार्टी का स्पोक पर्सन लोग तो रोज चमचागिरी का ही उन लोग का प्रेस ब्रीफिंग में हमको दिखाई देता है। इसमें कोई फेयरली पब्लिक के लिए सोच के कोई बात नहीं करता है। इसलिए हम प्रो देम पार्टी वही चाहता है कि ये जो एसीसी जो है अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन जो है, काफी एलिगेशन है इसमें। हमारा प्रो देम का एक पॉइंट है, हम लोग इसमें चीफ मिनिस्टर रिजाइनेशन का बारे में तो हम लोग बात नहीं करेंगे। अगर ये जो है सच में करप्शन है या तो नहीं भी है, आप लोग का जो नेता लोग का कहने का हिसाब से तो आप लोग तो सब बोल रहे हैं कि पेमा खांडू का सरकार जो है जीरो टॉलरेंस करप्शन का गवर्नेंस से बोलता है, तो लोग के लिए पीपल के लिए काम करता है बोलता है। तो आपको इतना क्यों ये ईडी और सीबीआई रिकमेंडेशन करने में आपको क्यों इतना प्रॉब्लम हो रहा है? यानी कि आप दे नहीं पा रहा है, दैट मीन्स आप जो है करप्शन है। मैं ऐसे समझता हूँ, अगर करप्शन नहीं होता तो आप ईडी और ये रिकमेंडेशन करके आप दिखाए ना, तब जाके तो यहाँ का मशरूमिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो अनप शनप बातें करते रहता है, ये धीरे ऑटोमेटिकली अपना आप में गतने लगेगा। तो ये है चीज जो है। इसलिए आज का डेट में जो पार्टी लोग भी देखिए कि उस प्रकार का पार्टी लोग है, अब कांग्रेस बोलिए और जो भी पीपीए हमारा अरुणाचल में है, सब ताल मिल के ही चलता है। तो जब सेंट्रल में बीजेपी सरकार आएगा, सब सारा बीजेपी बकते हैं, और उधर में जब कांग्रेस विद इन नो टाइम में इस बार सरकार आएगा, तब सारा का सारा बीजेपी कांग्रेस में भागेगा। वो हम लोग को, युवा लोग को बहुत अच्छा से पता है अरुणाचल को। और उसका साथ में अभी नेक्स्ट में अगर आम आदमी पार्टी जो है इसमें सेंट्रल में बन जाएगा, सारा अरुणाचल का जो बीजेपी है वो पूरा आम आदमी पार्टी में भागेगा। यही स्थिति है। तो इसलिए ये क्यों बकता है, उसको हम क्यों बकता है बोल भी नहीं सकता है, क्योंकि हमारा अरुणाचल में इकोनॉमिकली बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि सेंट्रल से डिपेंड करता है। तो हम वही बोल के अगर ये चीज को बगाबगी को अगर हम लोग बहुत कुछ देखा है, बगाबगी नहीं करके अगर आप लोग हमारा यहाँ का स्टेट को हाइड्रो पावर को लेकर अच्छा से इम्प्लीमेंट करेगा और अच्छा से सिस्टम को चलाएगा, यहाँ स्टाफ को, यहाँ ऑफिशियली सबको सेटअप करेगा, अब सेंट्रल से क्या जरूरी है? आज का डेट में हम तो कई ऑफिस में भी दिल्ली में भी जाके आया है कि हम लोग का अरुणाचल को आज का डेट में हर कोई बोलता है कि सोना का स्टेट है। तो क्यों सेंट्रल से इतना डिपेंड है? अपना जो इकोनॉमिक्स को आप लोग क्यों जनरेट नहीं कर पा रहा है? इसलिए हाइड्रो पावर आज का डेट में थाउजेंड्स ऑफ करोड़ सेंट्रल को आज का डेट में दिया जाता है। जैसे कि आपका रंगा नदी 405 मेगावाट है, 1000 करोड़ हर मंथ में देता है। और बिचुम जैसे कि 600 मेगावाट है, थाउजेंड्स ऑफ करोड़ देता है सेंट्रल को। और उसका ऊपर में 110 मेगावाट। उसका बाद अभी जो है लोअर सुबनसिरी जो खत्म होने को है, तो ये लोग थाउजेंड्स ऑफ करोड़ को आप क्यों यूटिलाइज करना नहीं चाहता? उसका जो ऑफिशियली को आप क्यों सेटअप नहीं करता? जब ये सेटअप होगा, उसको सिस्टम से चलेगा। अभी भी हमारा अरुणाचल में काफी अवेलेबल है, ज्यादा तो हर क्लिया में आप 17-18 लेक्स का पॉपुलेशन दिखाता। अगर एज पर जो आधार कार्ड का हिसाब से दिखाने से तो यहाँ में तो 700-800 से तो लेक्स से तो ज्यादा है नहीं, 7 या तो हार्डली 8 लेक्स से ज्यादा नहीं होगा। तो इसलिए हम चाहता है कि ये सरकार जो है कहीं ना कहीं से एंटी अरुणाचल काम करता है। तो यही है आज का जो प्रेस ब्रीफिंग है। तो मैं चाहता हूं उसको पॉजिटिवली ले। हम लोग ये जितना जो प्रो देम एजुकेटिव है, तो हम लोग एएसी को सपोर्ट करने हम लोग यहाँ से 2 तारीख को हम लोग यहाँ से रवाना होंगे। और आप लोग कुछ क्वेश्चन हो तो सवाल कर सकते हैं।
हो जाएगा, ठीक है, ओके।